ब्रेकिंग न्यूज। यूजीसी नेट 2025-26 का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। लाखों स्टूडेंट एक ही बार में वेबसाइट पर हैं और सर्वर क्रैश हो सकता है। लेकिन रुकिए, पैनिक मत होइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे चेक करें, और फिर सबसे जरूरी बात, यूजीसी नेट का यह स्कोर कार्ड आपके कानूनी कैरियर के लिए क्या मायने रखता है। चाहे आप पास हुए हों या नहीं, अगले 5 मिनट आपके कैरियर को एक नई दिशा देंगे। चलिए सबसे पहले रिजल्ट चेक करते हैं। इस सरल प्रक्रिया को दोहराते हैं। यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, रिजल्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ध्यान से भरिए। स्क्रीन पर दिख रहा है, कैप्चा कोड भरें और लॉगिन कीजिए। अब आपके सामने आपका स्कोर कार्ड है। इसे ध्यान से डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। जब आप अपनी स्कोर कार्ड को ध्यान से देखेंगे, आपका यूजीसी नेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह आपके करियर का एक कानूनी प्रमाण है। यह आपको 3 में से एक लीगल स्टेटस देता है। स्टेटस 1, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, एपी ओनली, अर्थात आप अब भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कानूनी रूप से पात्र हैं। यह आपकी टीचिंग एलिजिबिलिटी को प्रमाण है। दूसरा, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यह सबसे प्रतिष्ठित कानूनी प्रमाण है। आप न केवल टीचिंग के लिए पात्र हैं, बल्कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी चुना गया है। इसका मतलब है पीएचडी में एडमिशन लेते ही आपको सरकारी फंड स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेटस 3, ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, कुछ विश्वविद्यालयों में आपका स्कोर आपको सीधे उनके पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से योग्य बनाता है, बशर्ते उन्होंने यह विकल्प यूजीसी नेट स्कोर के लिए रखा हो। आप इन तीनों में से किसी भी स्टेटस को पाए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने लॉ के क्षेत्र में अपने लिए एक मजबूत जगह बना ली है। यदि आप चूक गए हैं तो कानूनी रणनीति यह रहेगी, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉ का कैरियर धैर्य और निरंतरता मांगता है। चाहे यह अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि एक छोटा सा रुकावट है। हमारी लीगल स्ट्रेटेजी, आप यह मत सोचिए कि जून 2026 की परीक्षा मई में होगी तो हम मई में ही तैयारी शुरू करेंगे। यह सबसे बड़ी गलती है। यूजीसी नेट का लॉ सिलेबस पेपर 1 और 2 इतना विस्तृत है कि इसे कवर करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की प्रतिबद्धता चाहिए। जेआरएफ टारगेट, अब से आपका लक्ष्य केवल नेट पास करना नहीं, बल्कि जेआरएफ होना चाहिए। आज से शुरुआत। लॉ के बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीआर, इन्वायरमेंटल लॉ को गहराई से समझने के लिए आज से हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। आपके पास 6 महीने हैं और लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल आपके साथ है। आपका अगला कदम, सबसे ज़रूरी कदम क्या है? जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है उनके लिए अगला वीडियो जेआरएफ फंड के लिए 4 कानूनी औपचारिकताएं पर आ रहा है। यह वीडियो आपको 6 महीने की डेडलाइन से पहले अपने फंड को सुरक्षित करने में मदद करेगा। जिन्होंने जेआरएफ नेट मिस कर दिया है, उनके लिए हम जून 2026 के लिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स पर आधारित एक रणनीतिक स्टडी प्लान शुरू कर। थैंक यू।